स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा जल्द सीए लागू करें। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी उम्मीदवार के साथ हुई धक्का मुक्की, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी में चुनावी लड़ाई के लिए सपा ने बनाई 72 सदस्य राज्य कार्यकारिणी, सभी वर्गों को साधने की कोशिश। एक और बड़ी अपडेट, अमित शाह के दौरे से पहले घाटी का माहौल सामान्य करने का दबाव, अधिकारियों ने डाला डेरा। एक और बड़ी अपडेट, कश्मीर हिंसा पर तेज प्रताप का मोदी सरकार पर तंज, डबल इंजन को फेल बताकर बोले बिहार के लोगों का हुआ बुरा हाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सपोर्ट में जावेद अख्तर, कहा हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भारी बारिश से बेहाल हुए किसान, बेक्यू नेता राकेश टिकैत ने सरकार से की फसलों का 100% मुआवजा देने की मांग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा जल्द सीए लागू कर हिंदुओं की रक्षा करें। दरअसल दोस्तों, दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश में सनातन धर्म के लोगों पर हमले की निंदा की है और हिंदुओं की रक्षा के लिए जल्द से जल्द सीए लागू करने की फरियाद की है। चलिए अगली खबर। यूपी में चुनावी लड़ाई के लिए सपा ने बनाई 72 सदस्य राज्य कार्यकारिणी, सभी वर्गों को साधने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को 72 सदस्य राज्य कार्यकारिणी को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि सपा ने राज्य कार्यकारिणी के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अलावा 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें पुराने और अनुभवी नेताओं को भी साथ में लिया गया है। इसी के साथ युवा चेहरों को भी खास अहमियत दी गई है। पुराने समाजवादी नेता और प्रदेश अध्यक्ष रहे राम शरण दास के बेटे जगपाल दास गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सचिव बनाया गया है। चलिए अगली खबर। अमित शाह के दौरे से पहले घाटी का माहौल सामान्य करने का दबाव, अधिकारियों ने डाला डेरा। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले घाटी का माहौल सामान्य करने का दबाव है। शाह 23 से 25 अक्टूबर तक जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों का दौरा करेंगे। बता दें कि टारगेट किलिंग के बाद उपजे तनाव को जल्द दूर कर अल्पसंख्यकों, प्रवासियों समेत सभी लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बहाली के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले पूरी घाटी में पहले वाली स्थिति बहाल करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। उपराज्यपाल ने सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए कहा है। चलिए अगली खबर। कश्मीर हिंसा पर तेज प्रताप का मोदी सरकार पर तंज, डबल इंजन को फेल बताकर बोले बिहार के लोगों का हुआ बुरा हाल। दरअसल दोस्तों, कश्मीर में जारी हिंसा और बिहार समेत दूसरे राज्य के लोगों की हत्या पर रोष जताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को फेल बताया और कहा कि बिहार के लोगों का बुरा हाल हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सरहद पर तनाव है, कश्मीर में बिहारियों का बुरा हाल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार फेल है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर भी डबल इंजन से चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपसे राज्य संभल नहीं पा रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार में विकास कार्य में ढिलाई करने का भी आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सपोर्ट में जावेद अख्तर, कहा हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल दोस्तों, ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले को लेकर गीतकार जावेद अख्तर का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अपने हाई प्रोफाइल मिजाज के कारण हिंदी सिनेमा उद्योग जांच के दायरे में है और उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। चलिए अगली खबर। पंजाब में अमरिंदर सिंह का ऐलान, अपनी पार्टी बनाएंगे, भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे के लिए बातचीत को तैयार।
दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा है कि वो जल्द ही अपनी राजनीतिक दल के गठन की घोषणा करेंगे और अगर किसान आंदोलन का समाधान किसानों के पक्ष में होता है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों को लेकर समझौता होने की उम्मीद है। बता दें कि कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मतभेद और प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद अमरिंदर ने मुख्यमंत्री पद से पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने उनके स्थान पर चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया है। बता दें कि अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा है कि पंजाब के भविष्य को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन की घोषणा करूंगा ताकि पंजाब और उसके लोगों के साथ ही पिछले 1 साल से अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे किसानों के हितों के लिए काम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित बनाने तक चैन की सांस नहीं लूंगा। बता दें कि अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने एक ट्वीट में उनके हवाले से कहा है कि पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक तथा बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत है। अपने लोगों से वादा करता हूं कि शांति और सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, क्योंकि फिलहाल दोनों खतरे में हैं। साथ ही सिंह ने कहा है कि अगर किसान आंदोलन का समाधान किसानों के हित में होता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा में भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर मैं तैयार हूं। इसके अलावा समान विचार रखने वाली पार्टियों के साथ समझौते के बारे में भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिंह ने कहा था कि वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं और बाद में उन्होंने कांग्रेस नेता और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन भी कहा था। साथ ही सिंह ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सिद्धू को राष्ट्र विरोधी और खतरनाक करार दिया था और कहा था कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्धू के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सिंह ने पिछले महीने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ संकट को तत्काल हल करने का आग्रह करते हुए उनसे लंबे समय से जारी किसान आंदोलन पर चर्चा की थी। चलिए अगली खबर। भारी बारिश से बेहाल हुए किसान बेक्यू नेता राकेश टिकैत ने की सरकार से फसलों का 100% मुआवजा देने की मांग। दरअसल दोस्तों, पिछले 2 दिनों से पहाड़ से लेकर प्लेन तक भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से प्रभावित राज्यों के किसानों को फसलों का 100% मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 2 दिनों में भारी बारिश और बांध और नेपाल से आए पानी से नदियों में भारी उफान है। 50 से अधिक लोग आकाशीय बिजली बाढ़ से जान गंवा चुके हैं। किसानों की धान दलहन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। टिकैत ने आगे कहा है कि सरकार तुरंत लोगों तक सहायता पहुंचाए और फसलों का 100% मुआवजा दे।